हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सब मस्त हो गए, बिंदास हो गए, स्वस्थ हो गए। तो इससे पहले वाला ब्लॉग जो है, ये ब्लॉग बहुत अलग है। यहाँ मैं जा रहा हूँ, आप लोगों ने देखा है कुर्ता वगैरह पहन रखा है मैंने। यहाँ मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के मंदिर, काली माँ के मंदिर। और मैं दिखाऊँगा, बहुत टाइम बाद मैं जा रहा हूँ। पहले भी आप लोगों ने ब्लॉग देखा है वहाँ का, लेकिन आज कुछ अलग है। आज मेरी मन की बात कुछ अलग है, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ऑब्वियसली वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो माँ से और बेटे का एक वो होता है कनेक्शन, उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। और मैं बस दर्शन करने जा रहा था माँ के, तो सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ और आप लोग भी दर्शन कर लो उनके। एंड इसके बाद वाला जो ब्लॉग आएगा वो उससे रिलेटेड होगा, ऑप्शन से रिलेटेड होगा, तो उस चीज़ के लिए भी स्टे ट्यून। मैं अभी नहा धो के एकदम अच्छे से रेडी, अच्छा बढ़िया लग रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम बढ़िया वेल ग्रूम्ड लग रहा हूँ। तो अब बस जा रहे, सीधा मैं जाते हुए दिखाऊँगा। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने नहीं किया, मैं आके करूँगा। तो गाइस आ जाओ। तो मम्मी आ चुकी है हमारी, ये रही हमारी मम्मी। मम्मी से अभी इस ब्लॉग की एंड में हम पूछेंगे कि नेपाल का ट्रिप कैसा रहा, कैसी चीज़ें रही वहाँ पे, सब कुछ पूछेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं मातृ मंदिर, माता के मंदिर। और हम लोगों ने ले लिया है सब कुछ सामान, माता का फूल माला, जो माला पसंद है माता को। और ये रही मेरी हायाबुसा। माता के मंदिर हम आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस टाइम। तार की 40। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वर्णाश्रये नारायण परामुक्ति नारायण परागति हरे मुरारे मधुकैट भारे नाथ नारायण वासुदेव जगेश नारायण कृष्ण विष्णु मेराश्रयो मनिबंधो जगतपते गोपेशो गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्ते। दानवेन्द्र महाबलो तेन तामनुवदनामि
माँ के दर्शन हमने कर लिए, माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए, माला चढ़ा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, बहुत टाइम बाद में आया। और दूसरा ये कि पंडित जी ने आते ही बोला कि आज इतनी अच्छी माला लाया, आज जन्मदिन है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, जन्मदिन की कोई बात नहीं है। मेरा जब मन करता है मैं माँ को तक चढ़ाने माला आ जाता हूँ। ये तो हमारा छोटा सा वो है कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, कभी भी माँ की याद आती है तो हम आ जाते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं आऊँ और ये मैं करूँ। और बाकी मैंने जैसे कि बोला था कि नेपाल में जो चीज़ हुई है वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। वो मेरी मम्मी की ज़ुबानी होगी क्योंकि उन लोगों ने ही वो चीज़ें फेस करी है। तो चलो, माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप लोग उसके लिए अवेयर रहना। पहले ये जा रहे हैं आम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दशहरे ले रहे हो? कौन से ले रहे हो? कौन सा आम आता है ये? सफेदा। सफेदा सफ़ेदा। सफ़ेदा ले रहे हो? छोटा डाल तो उधर से डाल देगा, उधर का डाल दो। पीला डालना, पीला पीला वो ऊपर वाला। हाँ, ये। अब पता चल गया ना आप लोगों को आम पार्टी क्या होती है। अब पता चल गया ना आप लोगों को आम पार्टी क्या होती है। हाँ जी मम्मी बताइए, अब अपना एक्सपीरियंस बताइए। आदि कैलाश, काठमांडू, नेपाल, ये सब एक ही बात है। बस अपना एक्सपीरियंस बताओ, अच्छा बुरा जो भी है, जिससे लोग अवेयर रहे। अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है कि हम यहाँ से जो गए थे आदि कैलाश यात्रा के लिए, उसके लिए मैंने पैकेज लिया था। तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई ने गाड़ी ने पैकेज लिया था। पैकेज जो लिया वो हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए नेपाल के लिए। नेपाल निकले तो हम उत्तराखंड से टनकपुर से होते हुए, टनकपुर बॉर्डर है नेपाल और भारत का, वहाँ से होते हुए थोड़ा लेंदी हो गया था, बड़ा था वो, लेकिन हम वहीं से गए क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। टनकपुर से होते हुए जब हम पोखरा पहुँच रहे थे, धीरे धीरे करते 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 शाम होती चली गई। हमने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं कि हम नेपाल के सेफ जगह पे पहुँच जाए। पोखरा तो नहीं पहुँच पाएंगे, हाँ, लेकिन ऐसी जगह पे पहुँच जाए जहाँ पे हम होटल वगैरह ले सकें। वहाँ से हमने होटल लिया। होटल के स्टे करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे हम पोखरा के लिए निकल गए। पोखरा के लिए निकले। पोखरा उस जगह से जहाँ हम थे, गोदावरी होटल था, उससे पोखरा कम से कम 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्स दूर था। कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, कह रहा आप एक दिन में नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन भाई ने गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई थी। हमने पोखरा में भी होटल बुक कर लिया था। लगभग 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। हमारी गाड़ी पहाड़ों पे चल रही थी और बिल्कुल शाम के टाइम तो वहाँ पे वैसे ही सब जगह अंधेरा हो जाता है। अचानक से हमारे आगे 3 लड़के आके खड़े हो गए। उससे पहले भी वहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ था और हमसे आगे एक बाइक वाला था, उसकी वाइफ थी, वो उसके हाथ जोड़ रही थी। तो हमको भी लगा कि भाई ऐसा अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी के हाथ में बियर की बोतल थी और वो तीनों नशे में धुत थे। वो सबकी गाड़ियाँ रोक रहे थे। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ तो मैं बहुत डर गई। मतलब हम तीनों ही उस टाइम शॉक्ड थे। अब उन्होंने एकदम हमारी गाड़ी के पास आए और उन्होंने फिर भाई की तरफ, जहाँ गाड़ी चलाते, भाई को बोला। तो भाई ने शीशा नीचे करा। शीशा नीचे करा तो मैं उसमें भी डर गई कि शीशा नीचे नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाई ने शीशा नीचे करा। उन्होंने बोला कि गाड़ी साइड में लगा लो, गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी साइड में लगाओ। भाई ने वैसा ही करा, गाड़ी साइड में लगा दी, गाड़ी बंद कर दी और शीशा भी ऊपर कर लिया। इतने में उन 3 आदमियों में से एक आदमी था, वो खुद हाथ जोड़ के मना कर रहा था कि भाई ऐसा मत कर, जाने दे सबको। लेकिन वो जो 2 जने थे, एक की हाइट लंबी सी थी, गोरा सा था, और जो एक दूसरा वाला था हाइट कम था, वो लोग नहीं मान रहे थे। उन्होंने उसको भी धक्का दे दिया कि नहीं, हम गाड़ी रोकेंगे। मैं आपको ये भी बताती कि क्या इशू था कि उन्होंने हमारी गाड़ियाँ रोकी। उसके बाद हम लोग नए अलग कंट्री में थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो इतने में एक और फॉर्च्यूनर गाड़ी आई ब्लैक कलर की। उन्होंने उसको रोकने के लिए जब वो आगे गए, वो दोनों जने, वो लड़का तो जो मना कर रहा था वो तो अलग बैठ गया, अलग जाके, वो इन्वॉल्व नहीं हुआ उनके बीच में। जैसे ही वो दोनों जने उस तरफ चले गए, भाई ने एकदम से गाड़ी स्टार्ट करी और एकदम जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी ना, उन्होंने बियर की बोतल मारी। तो हमारी गाड़ी पे थी, लेकिन वो लगा गाड़ी के टायर के ऊपर, पीछे वाले में। लेकिन जो छोटा वाली हाइट का जो था, उसने गाड़ी में इतनी जोर हाथ मारा कि गाड़ी में हमारी डंट पड़ गया। वो आपको कभी दिखाएंगे, डेंट,
गाड़ी में डेंट पड़ गया, हाथ जो मारा। लेकिन भाई ने जो गाड़ी स्टार्ट करी, क्योंकि बाइक वालों को तो उन्होंने जाने दे दिया, तो उसने हाथ में जोड़ा, वो हो सकता है वो नेपाली हो, तो उन्होंने हाथ उनको, तो हमारे आगे की जो रोड थी वो खाली थी। भाई ने जैसे ही उनका ध्यान उस तरफ गया, भाई ने गाड़ी स्टार्ट करी और एकदम हमने गाड़ी ऐसे भाई ने चलाई गाड़ी कि फिर हम कहीं भी नहीं रुके, धड़ाधड़ गाड़ी हमारे नीचे चलती रही। मतलब उस टाइम हम तीनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से हो गए थे, क्योंकि एकदम अचानक से था। देखो होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, पर भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न क्या था। क्योंकि जब हम लोग नीचे अपने होटल में आए, वो कह रहा कि वैसे आपकी गाड़ी बाहर की थी, आपकी गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए था उनको, वो उन्होंने दारू पिए हुई थी, इस वजह से वो परेशान करने के लिए। दरअसल क्या, वो अपनी सरकार से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वहाँ पे ओला उबर का ना उन्होंने एक कोई वो ऐप डाउनलोड कर दी, जैसे हमारे इंडिया में ऐप है ना कि हम गाड़ी बुक करते हैं तो ऐप के थ्रू करते हैं, और ये लोग लेते हैं मनमाने पैसे। तो उन्होंने ऐप थ्रू शुरू कर दी ना, उससे वो खुश नहीं थे, और जो ऐप से के थ्रू अपने यात्रियों को लाना ले जाना कर रहे हैं ना, उनको वो परेशान करने के लिए गाड़ी की, जब हम स्ट्राइक पे हैं तो तुम लोग गाड़ी क्यों चला रहे हो, इसलिए उन्होंने हमारी भी गाड़ी चक्कर में रोक ली। पर वो मोमेंट जो था वो मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया था मेरा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज के बाद हम कभी भी कोई लंबी ट्रैवलिंग करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी के लिए कोई स्प्रे या एक छोटा कोई डंडा वगैरह, कि भाई चलो डराने के लिए, एटलीस्ट किसी को मारने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए कुछ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसी लंबी ट्रैवलिंग पे जाते हो, रात की बात भी नहीं है, आप कोई ऐसी जगह से निकल रहे हो, गांव में ही कोई अटैक कर दे, कुछ कर दे, तो आपके पास सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो पेपर स्प्रे वगैरह जो आते हैं सेफ्टी के लिए, वो रखने बहुत ज़रूरी है। डंडा वगैरह तो ये एक अलग ऑप्शनल है, क्योंकि देखिए वायलेंस भी नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा हम स्केर्ड हो गए थे, डर गए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत शौक में थी। लेकिन भगवान की दया से वो मोमेंट था वो निकल गया और सब कुछ अच्छा रहा, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब ये चीज़ जितनी भी हुई है, तो आपने मतलब इस चीज़ में क्या सीखा कि मतलब रात को ड्राइव करनी चाहिए, येस और नो? देखो रात को ड्राइविंग पहाड़ों पे, क्योंकि भाई को तो बहुत एक्सपीरियंस है तो उन्होंने तो गाड़ी निकाल ली, लेकिन मैं वैसे ही सब लोगों के लिए यही कहूँगी जो घूमने जाता है, कोशिश करें कि शाम होने तक, जैसे जैसे दिन छुपता है, कहीं भी सेफली जगह पे आप होम स्टे होटल वगैरह पहले ले लें। हम लोग तो रात के टाइम गाड़ी इस मारे ले रहे थे कि हमारा होटल पोखरा में बुक हो चुका था, तो हमें भाई ने बोला कि नहीं चलो कोई नहीं, धीरे धीरे गाड़ी चला के हम लोग खींच के निकाल लेंगे। लेकिन मैं वैसे सबके लिए मैं बोलूँगी कि रात को गाड़ी चलाना सेफ़ नहीं है, चाहे वो हाईवे रोड हो, चाहे वो पहाड़ों की रोड हो। पहाड़ों की तो और रिस्की हो जाती है, क्योंकि सेफ टाइम से सेफ जगह पे पहुंच जाओ और फिर उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, बस ये। मतलब ओवरऑल आपका ये एक्सपीरियंस रहा बैड एक्सपीरियंस में? बैड एक्सपीरियंस में बस ये छोटा सा, मैं इसको छोटा सा ही बोलूँगी, छोटा सा एक्सपीरियंस नहीं, ये छोटा सा तो नहीं है, आप तीनों की जान को भी खतरा हो सकता था। उसके हाथ में बियर की बोतल थी, बियर की, मेरे को बस ये डर लग रहा था, उसकी बियर की बोतल थी, कहीं वो हमारी गाड़ी के आगे वाले शीशे पे ना मार दे तो बहुत मुश्किल हो जाती। उससे नुकसान हो जाता, आप लोगों को हो जाता। चला पाते हैं फिर जब तक वो सही नहीं होता। बाहर कंट्री में थे हम, नेपाल हमारे लिए वो आउट ऑफ कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा कोई हम वायलेंस भी नहीं कर सकते। ओवरऑल आप लोगों ने सुना कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों ने सुना। तो भाई जैसा भी है, जिस कंट्री का भी है, अगर जैसे नेपाल से अगर कोई दिल्ली में आता है या इंडिया में आता है, ठीक है, ऑब्वियसली वो उनके लिए, हमारे लिए अलग कंट्री है, ये हमारे लिए उनके लिए अलग कंट्री है। तो अगर कोई भी ऐसे आता है और रात को अगर यही सेम चीज़ किसी नेपाली के साथ होती है, तो भाई आप लोग तो हो जाते हैं ना, आप लोग तो अपनी एकता में आ जाते, रोड पे आ जाते कि हाँ ये बहुत गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब ये हमारे साथ हुआ है, हम क्या करें बताओ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो भी नेपाली देख रहा हो या जहाँ भी मेरी वीडियो जा रही हो, क्योंकि ये मेरी वीडियो नेपाल में भी देखते हैं लोग। पर ये मेरी गाड़ी के साथ अगर जो हुआ है, मैं क्या करूँ? और जिसने भी ये करा उसका बाप पैसा देगा इस चीज़ का? ये तो भाई शुक्र मनाओ कि मैं नहीं था, मेरे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरी फैमिली से बहुत अलग हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत अलग सोचता हूँ, मैं आज की जनरेशन का लड़का हूँ। अगर कोई मेरे यहाँ थप्पड़ मारेगा ना, तो गांधी की तरह मैं ऐसा मुंह लेके नहीं आ जाऊँगा कि मुझे थप्पड़ मारा, मैं सर फाड़ कर आऊँगा, ठीक है। और दूसरा, जिसने भी मेरी गाड़ी पे ये चीज़ करी है, तो भाई मैं भोलेनाथ से, मैं कभी भी अगर पशुपतिनाथ गया तो मैं ये दुआ करूँगा कि वो इंसान
मम्मी जिस हिसाब से मुझे बता रही है, क्योंकि मैंने नहीं देखा ना उन्होंने वीडियो बनाई उस टाइम पे रात को, क्योंकि इनको बेचारी को ये डर लग रहा था, इन्होंने पहली बार लाइफ में इतना महंगा फ़ोन लिया है और वो ये सोच रही थी कि मतलब वो कैसे हो सकता, मतलब अगर बाई चांस अगर वो वीडियो बनाती तो और वो फ़ोन ही ले लेता, नशे की हालत में पहले था, तोड़ देता, नुकसान तो हमारा ही होता। तो इन्होंने चलो सही करा। मैं बस ये सोचूंगा कि देखो मैं ये नहीं सोचता कि मैं किसी और कंट्री जाके क्राइम करूं, नहीं, मैं ये नहीं सोचता, मैं बहुत ऐसा इंसान हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे टेढ़ी कील पे बात करेगा ना, तो ऐसा हथौड़ा मारूंगा कि टेढ़ी पूरा टेढ़ा कर दूंगा, पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे सामने वो इंसान टकरा जाए, मैं दुआ करूंगा सीरियसली, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी गाड़ी की वो जो हाथ का जो निशान है, वो तो मेरा देख के दिमाग वहीं ख़राब हो गया था। आप सोचो, आप अपनी फैमिली के साथ गए हो और ये सेम चीज़ आपके साथ हुई है, तो आप लोगों का किसी और कंट्री में क्या रिएक्शन होगा कि यार यहाँ की कंट्री वाले ऐसे हैं, ये हमारा ऐसा वेलकम होता है। हालांकि मैं पूरे नेपाल को इंक्लूड नहीं करता, कुछ लोग यहाँ पे भी है, कुछ लोग वहाँ पे भी है, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? हमारी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, ना हमारा वहाँ की कंट्री से कुछ लेना देना, हम तो एज अ टूरिस्ट गए थे। तो मैं ये चीज़ नेपाल गवर्नमेंट को भी मैं टैग करूँगा और दिल्ली गवर्नमेंट को भी मैं टैग करूँगा, ये जो चीज़ हुई हमारे साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। माता के दर्शन करें, बहुत अच्छे दर्शन करें। और बस मेरा मैसेज यही था कि आप लोगों को मैसेज देना, जो इंसान दूसरी कंट्री गया है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि मैं आर्मेनिया गया था, मुझे स्कैमर मिले, मुझे बहुत मैनिपुलेटर मिले कि हाँ भाई आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपकी इतने की जॉब लगा दूँ, उतने की। मैंने बिलीव करा किसी पे? नहीं किया ना। दिमाग होना चाहिए, खुद का दिमाग होना चाहिए। मम्मी ने उस टाइम अपना दिमाग यूज़ करा, नहीं वीडियो बनाई, तो आज उनके पास उनका सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है अभी भी ठीक है। मैं बहुत अपना लाइट कर रहा हूँ अपने आप को। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में बस इतना था। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों को जानने के लिए, उसके लिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कौन सी नई वीडियो आई है, कौन सी चीज़ें बता रहा है, या फिर कौन से नए अच्छे ऑप्शन आए। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। क्या बेस्ट पार्ट लगा हो आज के ब्लॉग का, ये बताना। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।